Hello everyone, welcome to your classes. So in this video we are going to start compound angle of trigonometry. तो ये पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सिलेबस में है, और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद का जितना भी चैप्टर दैट इज मल्टीपल, सब मल्टीपल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम एंड प्रोडक्ट, जनरल सॉल्यूशन भी, और कहीं कहीं हद तक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी, जितना ट्रिग्नोमेट्री के रिमेनिंग चैप्टर्स, और क्लास 12 में जो एक चैप्टर है विच इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबका बेस यहाँ से बनेगा। ठीक है, सो दिस इज योर बुनियाद। ठीक है, तो बुनियाद अच्छा करना है तभी बिल्डिंग अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम जानते क्या क्या है। हम जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, विच इज़ 1/2। हम जानते हैं कॉस 45 डिग्री 1/√2। हम जानते हैं tan 90 क्या होता है, अनडिफाइन होता है। ठीक है, इन्फिनिटी, जस्ट लाइक दिस, इन्फिनिटी। और लेकिन हम लोग को ये नहीं पता है कि साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा। हम लोग को ये नहीं पता कि कॉस 135 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी तक हम लोग को पता नहीं है। तो ये पता करने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री कंपाउंड एंगल्स। ओके, सो कंपाउंड है। ओके, सो ये ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड एंगल्स, नॉट ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, दिस इज साइन a प्लस बी। ठीक है, साइन a प्लस बी, अगर a प्लस बी है साइन के टर्म्स में, अगर एंगल का देखिए, बेसिकली कंपाउंड एंगल होता क्या है, कंपाउंड एंगल इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। मतलब सम होगा या डिफरेंस होगा। सम माने एडिशन एंड डिफरेंस मतलब सब्सट्रैक्शन। तो सम होगा या डिफरेंस होगा किसका, दो एंगल्स का। तो अगर साइन में दो एंगल्स का सम निकालते हैं, मतलब ऐड करते हैं दो एंगल्स को, तो साइन के फॉर्मूले में क्या होता है, साइन ए होता है, कॉस बी हो जाता है, फिर बीच में प्लस कॉस ए हो जाता है, साइन बी हो जाता है। साइन ए माइनस बी में क्या हो जाता है, साइन ए होता है, कॉस बी हो जाता है। जो साइन बीच में रहता है वही साइन बीच में आ जाता है। ठीक है, तो अगर साइन ए माइनस बी है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर बीच में प्लस था तो बीच में प्लस आ गया, बीच में माइनस था तो बीच में माइनस आ गया। ठीक है, कॉस में क्या हो जाता है, कॉस का दोनों एंगल साथ में आ जाता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, एंड कॉस में अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साथ में, एंगल अलग अलग, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो अगर यहाँ पे प्लस रहा बीच में तो यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा, और अगर यहाँ पे बीच में माइनस रहा तो यहाँ पे बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, आप इन सारे फॉर्मूलाज को, एक फॉर्मूला को कम से कम 3 बार बोल लें, दैट इज साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरह से इन हर फॉर्मूलाज को वीडियो पॉज कर करके 3-3 बार एक बार बोल दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ सॉरी, हाँ, तो दिस इज योर ई, tan a प्लस बी। तो tan a प्लस बी में क्या होगा, कुछ फॉर्मूला इस तरह का लिखा रहेगा, एक सम का फॉर्मूला, एक माइनस का फॉर्मूला है। तो सम के फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b, जो बीच में साइन था वही साइन यहाँ पे भी आ गया, डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, और tan a माइनस b में क्या हो जाएगा, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a tan b। कॉट ए प्लस बी में अगर ऊपर प्लस है तो माइनस में 1 आ जाएगा, नीचे में माइनस है तो प्लस में 1 आ जाएगा। फिर से इन सारे फॉर्मूलाज को एक बार 3-3 बार बोल लीजिए। ठीक है, ओके, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी के कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, ये एच और आई जो है ये हम लोग थोड़ा बाद में, आप इसमें अभी चाहें तो उसको याद कर सकते हैं और नहीं चाहें तो कोई बात नहीं है। tan a प्लस बी में ये देखिए साइक्लिक फॉर्म में चल रहा है, tan a b c, फिर a b c मल्टीप्लिकेशन में माइनस में, फिर 1 माइनस tan a tan b, फिर b c, फिर c a। ये आपका एक और फॉर्मूला है। इन सब के प्रूफ देना इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि अभी हम लोग को सिर्फ बेसिकली सम पे ध्यान देना है। अगर आपको प्रूफ पे कोई लेक्चर चाहिए तो आप मुझे बोल देना, मैं एक प्रूफ पे भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आइए इसमें हम पहले कुछ सम्स कर लेते हैं। ओके, सो अगला सम ये साइन 75। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, तो देखिए, जस्ट स्टार्टिंग द सॉल्यूशन। ठीक है, साइन 75 क्या होता है, देखिए हम क्या करेंगे, इस 75 डिग्री को स्टैंडर्ड एंगल में तोड़ेंगे। ठीक है, तो 75 किस तरह से टूट सकता है, 75 को हम तोड़ सकते हैं 45 प्लस 30 में। ठीक है, 45 प्लस 30, देखिए ये सारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। स्टैंडर्ड एंगल्स क्या क्या है, 0, 30, 45, 60, 90। इसके आगे भी हैं, अगर आप चाहें तो 180 से किसी को ऐड या माइनस कर सकते हैं, 270 से कर सकते हैं,
जो कि मल्टीपल ऑफ 90 है, 360 से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो किससे करना है आप लोगों को धीरे धीरे सम्स करते करते समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम इसको 75 को क्या लिखते हैं, हम 75 को लिखते हैं 30 + 45। ठीक है, तो साइन 75 का है ना, साइन 75 क्या हो जाएगा, साइन 75 ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू साइन 45 + 30 ये हो जाएगा। ओके, इसको हम क्या लिखेंगे, दिस इज साइन A + B, तो दिस इज इक्वल्स टू साइन A cos B, ठीक है, प्लस cos A, ठीक है, साइन B, ठीक है, साइन B, तो साइन A cos B प्लस cos A साइन B, ये इसका वैल्यू हो गया। ओके, अब हम जस्ट इसके वैल्यूज को लिख देते हैं। तो साइन 45 कितना होता है, साइन 45 1/√2 होता है, इंटू cos 30 कितना होता है, अगेन दिस इज 1/2 होता है, प्लस cos 45 कितना होता है, दिस इज अगेन 1/√2, एंड साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, सो साइन 45 इज 1/√2, cos 30 इज 1/2, cos 30, oh sorry, cos 30 is √3/2 actually, sorry, cos 30 is √3/2 and cos 45 is 1/√2 and sin 30 is 1/2. Okay, now हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पे आएगा 2√2, ठीक है, 2√2 यहाँ से √3 और यहाँ से प्लस ऑफ 1, ठीक है। हम यहाँ से रेशनलाइज करेंगे, अब रेशनलाइज क्या करेंगे, √2 को एंड √2 को, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा √6 + √2 और नीचे में आ जाएगा 4, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत इजी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये दूसरा सम है, फाइंड tan 15 एंड ST शो डैट tan 15 + cot 15 = 4। ठीक है, तो हम लोग को बोला गया फाइंड tan 15, हम लोग को tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। ठीक है, हम लोग को tan 15 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल कितना है, यहाँ पे एंगल 15 डिग्री है, तो हम 15 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 45 - 30, 45 - 30। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू tan ऑफ 45 - 30, ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये tan A - B का फॉर्मूला हो गया। तो tan A - B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, tan A tan B, तो tan A - tan B डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan A tan B। ठीक है, जब ऊपर में माइनस होगा, जब ऊपर में माइनस होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा और नीचे में एक प्लस आ जाएगा। ठीक है, नाउ अच्छा, ओके, हम चलिए इसका वैल्यूज रख देते हैं। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, ठीक है, माइनस tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 1 प्लस tan 45 1 इंटू tan 30 1/√3, 1/√3, ठीक है। सो यहाँ से एलसीएम आएगा √3 - 1 और डिवाइडेड बाई में √3, ठीक है, फिर अगेन डिवाइडेड बाई √3 + 1/√3, नीचे में एलसीएम, ये √3 से √3 कैंसिल, ओके, कंफर्मिंग, वेरी गुड। ओके, नाउ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अब आंसर क्या हो जाएगा, आगे हम लिखेंगे √3 - 1/√3 + 1। अच्छा, यहाँ से हम रेशनलाइज करते हैं, √3 - 1 एंड √3 - 1 से, ठीक है। तो नीचे क्या बनेगा, नीचे बनेगा A² - B², ऊपर में आ जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर
नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर विच इज़ 2। ठीक है, डायरेक्ट हम इसको फॉर्मूलाज लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय में 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय में 2, तो बहुत इजी है ये, कोई भी कर लेगा। 4 माइनस 2 रूट 3 बाई 2। ठीक है, एंड अगेन आंसर इज 2 माइनस रूट 3। ठीक है, आंसर इज 2 माइनस रूट 3। ओके, हम लोग को ये प्रूफ भी करना था, दैट इज tan ऑफ 15 प्लस कॉट ऑफ 15 कितना होता है? tan ऑफ 15 प्लस कॉट ऑफ 15 होता है, एक मिनट जस्ट कन्फर्मिंग। ओके, tan ऑफ 15 प्लस कॉट ऑफ 15 कितने के बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। तो देखिए tan 15 का वैल्यू कितना आया? tan 15 का वैल्यू आया, कितना आया? tan 15 का वैल्यू 2 माइनस रूट 3। tan 15 का वैल्यू आया 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो cot 15 इसका उल्टा हो जाएगा, cot 15 विल बी इक्वल्स टू 1 बाई tan 15। tan एंड cot आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, सो यहाँ से cot 15 का वैल्यू कितना आ जाएगा? cot 15 का वैल्यू आ जाएगा 1 बाई 2 माइनस रूट 3, 1 बाई 2 माइनस रूट 3। अच्छा, तो यहाँ से 2 प्लस रूट 3 एंड अगेन 2 प्लस रूट 3, हम क्या करते हैं? रेशनलाइज करते हैं, एंड देन 2 प्लस रूट 3 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर विच इज़, यहाँ पे 1 आएगा, डायरेक्ट मैं 1 ही लिख देता हूँ, विच इज़ ए का स्क्वायर विच इज़ 4 माइनस 3, तो 1 आएगा, सो विच इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3। ये आपका रिजल्ट होगा। तो cot 15 का वैल्यू होगा 2 प्लस रूट 3। ठीक है, तो हम लोग को कॉन्जुगेट का आइडिया तो होगा ही। देन tan 15 प्लस cot 15 कितने के बराबर होगा? tan 15 इज 2 माइनस रूट 3 एंड cot 15 इज 2 प्लस रूट 3। ठीक है, रूट 3 कैंसिल, 2 प्लस 2 कितना हो गया? 2 प्लस 2 हो गया 4। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट सम, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। सो क्वेश्चन इज tan 13 पाई बाई 12 का वैल्यू बताना। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, 13 पाई बाई 12 का वैल्यू बताना। ओके, इस तरह के मैंने सम पहले भी करवा दिया है, जैसे कि मान लीजिए 13 पाई बाई 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 13 पाई बाई 12 एंगल रेडियन में 13 पाई बाई 12 लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? 12 ऐसे रहने देंगे, इस 13 को तोड़ देंगे। ठीक है, इस 13 को तोड़ देंगे। कैसे तोड़ते हैं? यहाँ पे हम लिख देते हैं 9 पाई प्लस 4 पाई, 9 पाई प्लस 4 पाई। ठीक है, फिर ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 9 पाई बाई 12 प्लस 4 पाई बाई 12। ठीक है, अच्छा, यहाँ से दिस इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 3 बोल सकते हैं, 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 3। ओके, सो ये किसका एंगल है? दिस इज द एंगल ऑफ tan। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसको लिख सकते हैं tan 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3। ठीक है, प्लस पाई बाई 3, और ये कितने के बराबर हो जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू tan 3 पाई बाई 4 प्लस, बीच में प्लस है इसीलिए प्लस tan ए प्लस tan बी, tan पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan 3 पाई बाई 4
एंड 10 पाई बाई 3। ठीक है, ओके। सो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ। tan 3 पाई बाई 4 का वैल्यू होता है -1। कैसे होता है? tan 3 पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है? -1 होता है। कैसे होता है सर? मैं लिखूंगा tan 3 इंटू 180 बाई 4। ये 4 से कितने बार में कटेगा? दिस विल बी कैंसिल आउट ऑन 45 टाइम्स। सो दिस इज इक्वल्स टू tan 135 एंड tan 135 विल बी इक्वल्स टू tan 135 will be equals to tan of 90 plus 45। ठीक है, tan of 90 plus 45, then this is minus of cot 45। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट विल बी ऑफ साइन एंड पाई बाय 2 का कोफिशिएंट 1 है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा, है ना। सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। ओके, बैक टू द सम्स। हम डायरेक्ट बस यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ से ये दूसरा पोर्शन था, ठीक है, इस पोर्शन इज दूसरा वाला, ये यहाँ से ये दूसरा पोर्शन, ठीक है। तो हम जस्ट वापस सम्स में आते हैं। तो tan 3 पाई बाई 4 कितना लिखेंगे हम? -1, ठीक है, प्लस ऑफ tan पाई बाई 3। tan पाई बाई 3 मतलब tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री मतलब √3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस हो जाएगा क्योंकि +1 एंड tan 3 पाई बाई 4 का -1 एंड माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू √3। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू √3 -1 बाई √3 +1। ठीक है, एंड जब हम इसको नीचे से रैशनलाइज करते हैं √3 -1 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके एंड डिवाइड करके, ठीक है, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके एंड डिवाइड करके कितना हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा √3 -1 का होल स्क्वायर और नीचे आएगा √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab डिवाइडेड बाई 3 का √3 का स्क्वायर विल बी 3 एंड -1, सो दिस इज 2। सो होल आंसर विल बी 2 -√3। ठीक है, आई थिंक ये कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो cos A इक्वल्स टू 1/7 एंड cos B इक्वल्स टू 13/14। ओके, सो हम लोग को प्रूफ करना है A माइनस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। हम लोग को प्रूफ करना है A माइनस बी विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये हम लोग को प्रूफ करना है। ओके, तो देखिए cos A दिया हुआ है, cos A दिया हुआ है 1/7। ठीक है, तो साइन A कितना हो जाएगा? साइन A हो जाएगा √1 माइनस 1/7 का स्क्वायर, √1/7 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू √1 माइनस 1/49, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू √48/7 समथिंग, वेट, 48/7 एंड 48 का एलसीएम विल बी इक्वल्स टू 4√3। हम लोग को पता है, ये सब बताने की ज़रूरत तो है नहीं, अगर ज़रूरत है तो आप पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, बता देंगे कि 48 4√3 के बराबर कैसे हो गया, और नहीं है तो आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो cos A तो हम लोग को साइन ही पता चल गया। cos B है, cos B कितना दिया हुआ है? cos B दिया हुआ है 13/14। ठीक है, 13/14। ओके, तो साइन B कितना हो जाएगा? साइन B विल बी इक्वल्स टू √1 माइनस cos स्क्वायर B √1 माइनस cos स्क्वायर B। सो 1 माइनस 13/14 का स्क्वायर, 13/14 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू √1 माइनस 169/196। ठीक है,
13 का स्क्वायर विल बी 169 एंड दिस ओके एंड 14 का स्क्वायर 196. सो दिस इज इक्वल्स टू, मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ. ओके, दिस इज इक्वल्स टू 196 माइनस 169 डिवाइडेड बाय 196. ठीक है, 196 माइनस 169 बाय 196. सो दिस इज इक्वल्स टू रूट ओवर 27 बाई 196. सो कितना का स्क्वायर ऊपर में आ जाएगा 3√3 एंड नीचे में आ जाएगा 40. ठीक है, तो ये आ गया क्या, ये आ गया आपका साइन बी. तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, हमको सबका वैल्यू पता है. तो हम लोग को निकालना एक्चुअली में क्या है, हम लोग को निकालना है a माइनस बी का वैल्यू. ठीक है, हम लोग को निकालना है a माइनस बी का वैल्यू. तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर देते हैं, हम अपने से लगा देते हैं कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला. ठीक है, कैसे लग रहा है, इसलिए क्योंकि हमको साइन ए और कॉस ए का वैल्यू पता है और कॉस बी और साइन बी का भी वैल्यू पता है. आप बोलते सर कॉस ए माइनस बी क्यों लगाया, क्यों आपने साइन ए माइनस बी नहीं लगाया. बिल्कुल वो भी लगा सकते हैं, साइन ए माइनस बी लगा सकते हैं, टेन ए माइनस बी लगा सकते हैं, तब लगाते टेन ए माइनस बी लगा सकते हैं. अब साइन ए बाई कॉस ए कर लीजिए तो टेन ए का वैल्यू आ जाएगा एंड साइन बी बाई कॉस बी कर लीजिए तो टेन बी का वैल्यू आ जाएगा. तब आप टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं. अब कोई पूछेगा बच्चा सर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया या कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया. इसलिए नहीं लगा सर क्योंकि जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे ए माइनस बी पूछा है, बीच में माइनस साइन है. ठीक है सर, बीच में माइनस साइन है, इसी वजह से ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं लगेगा, ए माइनस बी का ही फॉर्मूला लगेगा. ठीक है, सो कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस बी, जब बीच में माइनस होता है तो यहाँ प्लस आ जाता है. ठीक है, कॉस ए कॉस बी, जब बीच में माइनस होता है वहाँ प्लस आ जाता है. हम लोग को ये अच्छे से पता है. ओके, नहीं पता है तो पता हो जाना चाहिए, अब तक याद हो जाना चाहिए. देन साइन ए एंड साइन बी. ठीक है, साइन ए एंड साइन बी. ओके, तो हम लोग को जस्ट वैल्यू लिखना है, कौन किसका कितना वैल्यूज है. ठीक है, तो कॉस ए का वैल्यू इज 1/7, कॉस ए का वैल्यू विल बी 1/7, कॉस ए का वैल्यू 1/7 इंटू कॉस बी का वैल्यू कितना है, कॉस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस बी का वैल्यू इज 13/14, कॉस बी का वैल्यू विल बी 13/14 प्लस हम लोग ने साइन ए का वैल्यू निकाला कितना, हम लोग ने साइन ए का वैल्यू निकाला है, साइन ए का वैल्यू निकाला 4√3/7. तो साइन ए का वैल्यू कितना है 4√3/7 है इनटू हम लोगों को और किसका वैल्यू पता है, हम लोगों को पता है साइन बी का वैल्यू. साइन बी का वैल्यू कितना है, साइन बी का वैल्यू 3√3/14, 3√3/14, 3√3/14. ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन करते हो सो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ आप लोग को. आंसर विल भी कर ही लेते हैं, चलिए 7 × 14 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा 13 और प्लस ऑफ 3 3 जा 9 और 4, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया 3 और ये 3 3 जा 9, 9 और 4 जा 12. ठीक है, 9 4 जा 12. सो दिस इज इक्वल्स टू, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, 3 जा 9, 9 4 जा 36. ओ सॉरी एकदम बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया. Okay, so this will be 36. Now this is equals to 49 and 7 into 14 will be equals to 98. ठीक है, 7 will be 14. So this is equals to 2 times cancelled 1/2. ठीक है, 1/2. ओके, सो हम लोग को क्या चीज़ का वैल्यू पता चल गया, हम लोग को पता चल गया कि cos a माइनस बी का वैल्यू कितना है 1/2 है. cos a माइनस बी का वैल्यू कितना है 1/2 है.
कॉस ए माइनस बी 1/2 है। कॉस कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है? वेरी गुड, आप लोगों को अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। कॉस ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, कॉस कॉस कैंसिल नहीं होगा, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो ए माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, तो ए माइनस बी का वैल्यू 60 डिग्री, और ये मेरा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, ओके। ये हो गया आपका लेक्चर 1। लेक्चर 2 के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जिसमें और हम फर्दर 10-12 सम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो, बहुत लोग पूछते हैं हम लोग को मेल करके एंड मैसेज पे भी, तो आप भी पूछिए। ठीक है, अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।